सोचो, अगर कोई देश बिना बॉम्ब, बिना मिसाइल, बिना सोल्जर के अपने दुश्मन देश के अंदर हजारों लोगों को मार दे, तो क्या उसे आप एक साइलेंट वॉर नहीं कहेंगे? और अगर मैं कहूं, ये वॉर अभी चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच, लेकिन बैटलफील्ड कोई बॉर्डर नहीं बल्कि अमेरिकन सीट्स हैं। वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ फेंटेनिल जियोपॉलिटिक्स, एक ऐसी स्टोरी जहां ड्रग्स, डिप्लोमेसी और डेथ एक साथ मिलते हैं। ये सिर्फ एक ड्रग नहीं है, ये है एक जियोपॉलिटिकल वेपन। सबसे पहले समझते हैं कि फेंटेनिल है क्या। ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है, एक लैब मेड ड्रग जो पेन किलर जैसे मॉर्फिन या हीरोइन से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इनिशियली मेडिसिन के रूप में यूज होती थी फॉर कैंसर पेन रिलीफ, लेकिन अब यह बन गया है द डेडलीस्ट स्ट्रीट ड्रग इन द वर्ल्ड। सिर्फ 2 मिलीग्राम, एक चुटकी जितना, और मौत पक्की। अब सवाल है कि ये पॉइजन इतनी आसानी से अमेरिका तक पहुंचता कैसे है? फेंटेनिल का सीधा सोर्स चाइना और मेक्सिको के लैब्स हैं। चाइना में बनते हैं प्रीकर्सर केमिकल जिनके बिना फेंटेनिल नहीं बन सकता। फिर ये केमिकल जाते हैं मेक्सिको, जहां कार्टेल्स उन्हें मिक्स करके प्योर फेंटेनिल बनाते हैं और फिर स्मगलिंग होती है यूएस बॉर्डर के थ्रू। एक छोटी सी सप्लाई और पूरे अमेरिका में लाखों लोग ओवरडोज कर रहे हैं। लेकिन यहां शुरू होती है असली स्टोरी, द जियोपॉलिटिकल गेम। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना फेंटेनिल ट्रेड का बिगेस्ट केमिकल सोर्स है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ऑफिशियली बोलता है कि हमने फेंटेनिल पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट चाइनीज कंपनीज अभी भी एक्सपोर्ट कर रही हैं फेंटेनिल प्रीकर्सर्स, ऐसे केमिकल जो लीगली बैन नहीं है मगर जिनसे फेंटेनिल बन सकता है। तो लीगली चाइना सेफ है, लेकिन प्रैक्टिकली जहर अभी भी बह रहा है। और कई यूएस एनालिस्ट कह रहे हैं दिस इज नॉट जस्ट बिजनेस, दिस इज केमिकल वॉरफेयर इन डिस्गाइज। अमेरिका के लिए ये एक नाइटमेयर बन गया है। 80,000 से ज्यादा डेथ्स हर साल, और ब्लेम डायरेक्टली जा रहा है चाइना और मैक्सिकन कार्टेल्स पर। यूएस के पॉलिटिशियंस ओपनली बोल रहे हैं चाइना इज यूजिंग फेंटेनिल एज अ मॉडर्न वॉरफेयर टू डिस्टेबलाइज अमेरिका। क्योंकि सोचो, अगर एक देश के यूथ मर रहे हो, उनका वर्कफोर्स कोलैप्स हो रहा हो और हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड हो रहा हो, तो वो देश अंदर से कमजोर पड़ता है। और यही है जियोपॉलिटिकल पावर प्ले। चाइना कहता है हम अमेरिका के क्राइसिस के जिम्मेदार नहीं हैं। फेंटेनिल अमेरिका के अंदर बन रहा है और उनके लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं। चाइना अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है ये बोलकर कि यूएस को अपनी डिमांड कंट्रोल करनी चाहिए। मतलब चाइना कह रहा है हमारी गलती नहीं, तुम्हारी आदत गलत है। एक तरह से ये ब्लेम गेम बन गया है जहां दोनों देश एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। फेंटेनिल के पीछे है $1 बिलियन इलीगल इकोनॉमी। चाइना के केमिकल सप्लायर, मेक्सिको के कार्टेल और अमेरिका के लोकल डीलर्स सब मिलकर एक ग्लोबल चेन बना रहे हैं। 1 किलो फेंटेनिल की स्ट्रीट वैल्यू $1.5 मिलियन तक होती है और इसमें 5 लाख लोगों को मारने की कैपेसिटी होती है। अब सोचो कितनी डेडली इकोनॉमिक्स चल रही है इस गेम के पीछे। फेंटेनिल ने सिर्फ अमेरिका चाइना रिलेशन ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी को हिला दिया है। अब अमेरिका चाहता है कि वो चाइना पर प्रेशर डाले यूएन और G20 समिट्स के थ्रू, जबकि चाइना यूएस को एक्यूज करता है ये कहकर कि इट इज पॉलिटिसाइजिंग अ पब्लिक हेल्थ इशू। जबकि इंडिया और यूरोप जैसे देश अब अपने पोर्ट्स और फार्मा इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट चेक्स कर रहे हैं क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स का डेंजर अब ग्लोबल हो गया है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पूरा क्राइसिस एक नए तरीके का वॉरफेयर है। जहां पहले देश न्यूक्लियर वेपन से लड़ते थे, अब केमिकल सप्लाई से दुश्मन को कमजोर किया जा सकता है। फेंटेनिल सिर्फ एक ड्रग नहीं, ये एक सिंबल है कि वॉर्स हैव इवॉल्व्ड। अब कोई बुलेट नहीं चलानी पड़ती, बस एक शिपमेंट भेजना पड़ता है और दूसरे देश के अंदर कोराम शुरू हो जाता है। इंडिया जैसे देशों को ये समझना जरूरी है कि सिंथेटिक ड्रग सिर्फ फॉरेन इशू नहीं है, ये ग्लोबल थ्रेट है। हमारे पोर्ट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और यूथ सब वल्नरेबल हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, अवेयरनेस और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो कल हमारे देश में भी एक साइलेंट क्राइसिस शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फेंटेनिल और जियोपॉलिटिक्स की डेडली पार्टनरशिप की। एक ड्रग
जिसे दुनिया सिर्फ केमिकल समझती है, लेकिन रियलिटी में ये एक वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस बन चुका है। फेंटेनिल सिर्फ जिंदगी नहीं ले रहा, ये नेशंस के फ्यूचर चुरा रहा है। अगर आपको लगता है कि नॉलेज ही डिफेंस है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अवेयरनेस इज पावर और चैनल को सब्सक्राइब करें।